जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो और जो 2024 है जो आपने टारगेट देखा है वो टारगेट आप अचीव करोगे। और उसके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यू नीड टू बी डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन में ढालिए और वो तब आएगा जब आपका हर दिन का रूटीन फिक्स है कि हाँ मुझे कल ये करना है। आप जब सुबह उठोगे आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि आज मुझे ये पढ़ना है, आपको प्री डिफाइंड होना चाहिए, मतलब एक दिन पहले ही। और उसके लिए आपको हर एक चीज प्रोवाइड किया जा रहा है ड्रीम डोज के द्वारा। अगर आपका टारगेट है कि 2024 मुझे दरोगा बनना है या बीएसएससी में मुझे एक सीट चाहिए, तो ये जो भी चीजें बताने जा रहा हूं वो आपके लिए। देखिए, सबसे पहला, अगर आप बिहार दरोगा दे रहे हो या आप बीएसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपको रूटीन प्रोवाइड किया जा रहा है और रूटीन के नीचे वीडियो होता है और वीडियो के नीचे पीडीएफ होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक दिन का रूटीन जो होता है वो 2 दिन के लिए होता है। तो पहला दिन आप क्या करते हो, जितना भी मैं वीडियो देता हूं, ठीक है, और जो पीडीएफ देता हूं उसको आप क्या करते हो, अच्छे से पढ़ते हो और अपना कंसेप्ट क्लियर करते हो। और प्लस उसके में क्वेश्चंस के भी, जैसे कि एनसीईआरटी और घटना चक्र के मिक्स्ड करके क्वेश्चंस मैं अभी दिखाऊंगा, उसके में क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता हूं। और जो इंग्लिश मीडियम से तो उनके लिए साइंस तो स्पेशली मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूं। बाकी तो पढ़ाता तो हर सब्जेक्ट बाइलिंगुअल तरीके से हूं, ठीक है, बट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके लिए इवन पीडीएफ भी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिपेयर किया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप वो कर लेते हो जो हम आपको बता रहे हैं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर के लिस्ट में आपका नाम होगा। अब देखिए, अब जितने लोग भी नए लोग जुड़े हैं, चाहे कल जुड़े हैं चाहे आज जुड़े हैं, आपको फोकस ये रखना है, ठीक है, कि अभी का जो रूटीन है, मतलब मान लो कि 4 नंबर का रूटीन चल रहा है या 5 नंबर का रूटीन चल रहा है, अभी जो रूटीन चल रहा है मैं उस पर फोकस करूं। और एक दिन का रूटीन जो होता है वो आपका 2 दिन के लिए होता है। जैसे कि यहां देखिए, ये जो कल आपका रूटीन आया था, ठीक है, जिसमें आपको साइंस में पढ़ना था, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, या इसको आप बोल सकते हो बाहरी स्रावी ग्रंथियां। 2 तरीके की ग्रंथियां होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो ये बाहरी स्रावी ग्रंथि है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉपर, अभी मैं दिखाऊंगा, मैंने आपको वीडियो दिया था। और हमेशा हर दिन में एक वीडियो स्पीडी एनालिसिस करना आता हूं साइंस का, या प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो क्वेश्चन कहीं भी से आए, बीपीएससी में आया हो, आपका यूपीपीसीएस में आया हो, उसके क्वेश्चंस रहते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, चाहे दरोगा का क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे बीएसएससी का क्वेश्चन हो, चाहे स्पीडी के बुक का हो, तो ये आपका फिक्स रहता है हमेशा, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कोई एक टॉपिक आपको करना होता है, ठीक है, इसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी सब इंक्लूड किया जाता है। आज ये बायोलॉजी है, ठीक है, और स्पीडी एनालिसिस ये हो गया। साथ में आपको क्वेश्चंस का एक सीट भी दिया जाता है जो बेहतरीन सीट है विथ एक्सप्लेनेशन, जिसका एक्सप्लेनेशन का जरूरत है। उसी तरीके से हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने आपको दिया था, और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप समझ लो, आप बहुत लोग से ऐसे आगे निकल चुके हो। अगर आपने अभी ठान लिया है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है, और अगर अभी से आप जुड़ चुके हो, तो मैं फिर से आप मान के चलो कि आप दरोगा बन गए हो, ठीक है, क्योंकि अगर अभी से आप मेरे साथ इस तरीके से पढ़ोगे तो कोई भी कितना भी टफ पेपर दे दे आपका सिलेक्शन होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल कांग्रेस। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हूं, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी पूछा गया और पूछा जाएगा। उसी तरीके से पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्टैटिक जीके में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, रीजनिंग और मैथ्स एकदम साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये बीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में अभी आपको करवा रहा हूं टॉपिक वाइज, आज आपका एवरेज का कंप्लीट हो जाएगा और रैंकिंग में आपका। तो ये है आपका रूटीन। एक दिन का रूटीन जो होता है 2 दिन के लिए होता है, ठीक है। पहला दिन आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको ड्रीम डोज के द्वारा वो भी लगाना है। और नेक्स्ट दिन है आप बुक से, किसी भी बुक से जितना क्वेश्चंस लगा सकते हो उस टॉपिक से कीजिए। ज्यादा लोड नहीं लेना, हर दिन 8 से 9 घंटा बस पढ़ना है, बट हाँ डिसिप्लिन होकर ब्रेक नहीं करना है। अब जैसे कि एक चीज आप समझ लो, यहां जैसे कि देखिए ये रूटीन आपका आया था कल का ये रूटीन था। यहां आप देखिए ये आपका हिस्ट्री का वीडियोस दिए हुए, एकदम कहीं कुछ नहीं करना है, बस उठना है और लग जाना है। देखिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको वीडियो दिया हुआ है, और देखिए वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाता है, और प्लस आपको घटना चक्र का स्पेशल, देखिए इस तरीके के घटना चक्र। और हिस्ट्री में तो ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती नहीं है। देखिए आपको हिस्ट्री में इस तरीके का पूरा एकदम प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है, जितना भी घटना चक्र के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ घटना चक्र के नहीं, अगर बिहार का देखिए, बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था मैंने स्पेशल यहां लिख दिया है। मुझे पता है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। उसी तरीके से साइंस का कल का जो टॉपिक था आपका क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, डाइजेस्टिव पाचन तंत्र का। अब ये देखिए पाचन तंत्र को मैंने इतने अच्छे से आपके लिए प्रिपेयर किया है। ये क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा और पीडीएफ दिया गया है जिसमें हमने बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल चीज, ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस का मैं बता रहा हूं। ये देखिए ये घटना चक्र का प्लस एनसीईआरटी का कंबाइन करके, और जो क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की, देखिए इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ है, देखिए
और ये मेरा हैंड रिटन है, मतलब मैंने प्रिपेयर किया। ये देखिए, जिसका एक्सप्लेनेशन का जरूरत है मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। तो करना क्या है आपको, इसी तरीके से आपका सब चीज का प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बस आपको एक चीज करना है, पढ़ना है आपको। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो हम सिलेक्शन दिलवाने के लिए तैयार है। बस अगर आपने पढ़ लिया आपका सिलेक्शन हो गया। बस ये है कि अपनी तरफ से कोई मतलब बोलते हैं ना 100% जो होता है ना वो दीजिएगा अपने तरफ से, और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि सिलेक्शन होगा। क्योंकि जिस लेवल पे हम आके पढ़ा रहे, जिस लेवल पे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस उतना मेहनत आपकी तरफ से भी चाहिए और सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो जितने लोग कल रूटीन कंप्लीट नहीं किए थे आज कीजिए, नेक्स्ट रूटीन फिर से कल आएगा आपका। और जो मैथ्स एंड रीजनिंग है वो आज डल जाएगा, एवरेज का लास्ट पार्ट और आपका रैंकिंग रीजनिंग में। जय हिंद।